भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। तो अब ये जो सरकार है फिलहाल और आने वाली जो दिखती है सरकारें बांग्लादेश में जो आएगी इलेक्शन के बाद, वो तो ये दर्शा रही हैं कि वो इंडिया में जो इंसर्जेंसीज हैं उनको वो बढ़ावा देंगी। लगता ये है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर। भारत से रिश्ते तो ठंडे बस्ते में डलते जा रहे हैं, बट पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते बढ़ाने की, पाकिस्तान से एमओयूज करने की चाल शुरू कर दी है। ये तो एक तरह से भारत को थ्रेटन करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। इनफैक्ट जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को क्लियरली। देखिए, शेख हसीना ने अपनी इंटरव्यू में जो कहा है वो बात मेरे ख्याल से इंडिया समझता है, और इंडिया और हम देख भी रहे हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाकी और चीज़ें आप अलग रखिए फ़िलहाल के लिए। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने यह कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। यही नहीं कि केवल हम आपको भूलेंगे नहीं। चलिए, रेवोल्यूशनरी था वो, डेफिनेटली पेट्रियट था बांग्लादेश के लिए, एंटी इंडिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल विचार होते हैं। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया, और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेजोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। तभी हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से अपना देश बनाएंगे, ठीक है, बनाएं, बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए, और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूं कि बांग्लादेश की पीढ़ियां इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए कि फ़िलहाल की जो सरकार इंटरिम ही कही है, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। शेख हसीना भी उसी तरह की बात कह रही है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, और मैं शेख हसीना के इंटरव्यू के ज़्यादा मैं यूनुस की उस जनाजे की स्पीच की चिंता करता हूँ। देखिए, शेख हसीना जो बात कह रही हैं कॉमन सेंस की बात कह रही हैं। एक तरह से मैं कहूँगा सद्बुद्धि की बात है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल है, ट्रेड है, इकोनॉमिक है, हम लिंक्ड हैं। और जिस तरह से बातें रेडिकल एलिमेंट्स और कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी या रेवोल्यूशन में जो लीडर्स उभर के आए हैं, इंक्लूडिंग हादी, जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके, वो तो किसी भी देश के लिए अगर कोई पड़ोसी देश ऐसी स्टेटमेंट्स दे, चिंताजनक ही नहीं, बड़े बड़े कंसर्न की बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री है भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज भी हैं, हमें पता है, रियलिटी है, कुछ डिविजन्स हैं हमारे देश के अंदर भी। वहाँ से जो आतंकी जिन्होंने गन्स उठा रखी हैं वो अपना यहाँ अंजाम देके बांग्लादेश भाग जाते थे, वहाँ उनको शेयर मिलती थी। शेख हसीना ने वहाँ पर भारत की अच्छे साथ कोऑपरेट करा और वो रोक दिया। तो अब ये जो सरकार है फिलहाल और आने वाली जो दिखती है सरकारें बांग्लादेश में जो आएगी इलेक्शन के बाद, वो तो ये दर्शा रही हैं कि वो इंडिया में जो अगर
जो इंसर्जेंसीज हैं उनको वो बढ़ावा देंगी। तो ये गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स ही नहीं, ये तो एक तरह से भारत को थ्रेटन करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। इनफैक्ट जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को क्लियरली कि हम आपका चिकन स्नेक जो है हमारा 20-22 किलोमीटर का जो एरिया है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, हम उसको एक से स्ट्रैंगल कर सकते हैं। हम आपकी नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस बढ़वा सकते हैं। ये तो थ्रेट दी जा रही है भारत को। तो ऐसे में भारत के लिए फिलहाल की जो सरकार दिखती है बांग्लादेश में, और फिलहाल का एक्चुअली जो पॉपुलर ओपिनियन बनता दिखता है बांग्लादेश में, वो इन सब चीजों को लेकर के बढ़ावा दे रहा है। यूनुस सरकार इनकेपेबल है शायद, या केपेबल भी है, या नजरअंदाज कर रही है, या इनकरेज कर रही है ऐसे रेडिकल्स की स्टेटमेंट्स को। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं इनकरेज कर सकती। अब हम इंडिया में यहां बैठ के बोलना शुरू कर दे कि बांग्लादेश के हम चिटागोंग को काट देंगे, ये बात बनती नहीं है। और खास करके नेबर्स के बीच में ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो फिलहाल जो बांग्लादेश में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ओपिनियन उस तरफ जा रहा है, और शेख हसीना जो कह रही है वो बात को स्टेटमेंट दे रही है। पर एक बात और है, माइनॉरिटीज को लेकर जो शेख हसीना कह रही हैं, यस इस समय बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, खासकर हिंदूज को लेके। बट बाय द वे ये रवैया बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों से रहा है। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तब करीब 14% हिंदूज थे। आज की तारीख में 8% रह गए हैं, और ये 8% केवल पिछले 1 साल में नहीं रहे। तो ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेंड है। बांग्लादेश की जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, खालिदा जिया की हों या शेख हसीना की भी हों, इन सब ने इस ट्रेंड को रोकने में कोई खास कदम नहीं उठाए। हां, अभी वाली जो फिलहाल सरकार डिस्पेंसेशन सत्ता में है, ये उसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनुस को लेकर है कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है, जब बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से उतारा गया, इतना कयास था, तो कोई एक क्रेडिबल फेस चाहिए था। यूनुस यस रिस्पेक्टेड हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनको सामने कर दिया गया एज द लीडर, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री, राइट। बट एज चीफ एडवाइजर लगता यह है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर, वन। सेकेंडली, इस्लामिक रेडिकल्स को लेकर के, या बांग्लादेश को ज़्यादा इस्लामिक देश की आइडेंटिटी बनाने की तरफ ले जाने में मेरे ख्याल से उनका भी योगदान है, और उनका विचार भी उसी तरफ है। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, आते साथ ही कुछ समय के अंदर जल्द से जल्द उन्होंने भारत से रिश्ते तो ठंडे बस्ते में डलते जा रहे हैं, बट पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते बढ़ाने की, पाकिस्तान से एमओयूज करने की चाल शुरू कर दी है। ये मैंडेट फिलहाल यूनुस को नहीं है। फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होता है। यूनुस इलेक्टेड लीडर नहीं है। यूनुस तो एक ठीक अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ओके, रिस्पेक्टेड थे। उनको हेड लाया गया कि ताकि बांग्लादेश को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इज्जतदार रिस्पेक्टेबल फेस रहे कि हाँ, बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन हुआ अब ये ठीक रास्ते जाएगा, क्योंकि इसके हेड में जो चीफ एडवाइजर है वो एक दुनिया भर का मंझा हुआ अच्छा सोशल वर्कर है। पर यूनुस ने जो करा, उन्होंने बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की तरफ चल दिए हैं। पाकिस्तान जो भी हो, सबको पता है पाकिस्तान के क्या क्या कैरेक्टर है। पाकिस्तान से इमीडिएटली रिश्ते उन्होंने इंप्रूव करने शुरू कर दिए, मिलिट्री एग्रीमेंट्स शुरू कर दिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की मिलिट्री आ रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। ये राइट जो है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक एडवाइजर का नहीं होता। ये तो इलेक्ट होकर सरकार आए बांग्लादेश की, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहती है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, खास करके रिश्ते जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हों, बट ठीक है, अगर इलेक्टेड आई है तो ठीक है, उनके अवाम ये चाहती है करे।
पर अभी तो ये इंटरिम एडवाइजर है। तो शेख हसीना ने जो यूनुस के बारे में कहा इन टर्म्स ऑफ कि वो देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, यस, इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहे हैं, चलिए ठीक है, बट उसके साथ उसके अम्ब्रेला में रेडिकल इस्लामिस्ट को इनकरेजमेंट मिल रही है। कई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सीनियर जो कि रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो खुलेआम बांग्लादेश को शरिया लॉ में लाना चाहते हैं, जो खुलेआम भारत की नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें करते हैं, जो खुलेआम हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे तत्वों को इंक्लूड करना यूनुस की या तो कमजोरी है, पर मैं तो कहूंगा कमजोरी से ज्यादा उनकी खुद की मंशा ऐसी है कि फ्यूचर का बांग्लादेश ऐसा हो।